जीवन की इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जाए हो। दंगल टीवी पर आने वाली रामायण में आज देखेंगे कि कैसे अयोध्या में हो जाएगी राजा दशरथ की मृत्यु। सत्य नहीं कोई, कौन इसे झुठलाए हो। और क्या होगा जब श्री राम को पता चलेगा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे भरत करेंगे माता केकई का त्याग। इस दशरथी भरत की सुनो, आज से इस भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया है। कैकेयी हमारे महाराज दशरथ का देहांत हो गया। और इसलिए अब से तुम महारानी नहीं और मैं भी नहीं, हम तीनों विधवा हो गए। सुना तुमने कैकेयी? इस मंत्रा के वश में आकर तुमने हम सबको और अपने आप को विधवा बना लिया है। अब तुम राजमाता बनोगे कैकेयी। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ये भेज दी। ये रहे राजमाता के वस्त्र। लो कैकेयी, लो इसे पहनो। सत्ता, राज सिंहासन, वैभव, ऐश्वर्य, इन्हें पाने के लिए ही इस मंत्रा की कुटीर बुद्धि का तुमने आश्रय लिया ना। महाराज दशरथ, मेरा राम, सीता, लक्ष्मण, इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण तुम्हें ये मंत्रा लिखती है ना। तो लोग है गई, आज से अभी से ये अयोध्या तुम्हारी हो गई। भाभी नहीं, अब अपने सारे मनोरथ पूरे कर लो। महाराज दशरथ की जो तुमने हत्या की, इस अयोध्या के राज सिंहासन को कलंकित कर दिया। अब इसी राज सिंहासन पे भरत को बिठा के वैभव और ऐश्वर्य का भरपूर लाभ उठाओ कैकेयी। मृत्यु से बड़ा सत्य नहीं कोई, कौन इसे झुठलाए हो। पूरे अयोध्या में शोक के बादल छा गए जब राजा दशरथ की मौत हो गई। कुल दीपक होते अंधियारे यहाँ छाए हो। दो वन में दो नहीं भवन में, कौन मुखाग्नि कराए हो। दो वन में दो नहीं भवन में, कौन मुखाग्नि कराए हो। किन नातों का मोह करे, किस जीवन पर इतराए हो। आज मरे कल दूसरा दिन, ये सारे स्वजन पराए
आए हो। धन्य धन्य दशरथ जी जिनके राम सुपुत्र कहाए हो। उनका प्रभु घर जाना निश्चित, प्रभु जिनके घर आए हो। उनका प्रभु घर जाना निश्चित, प्रभु जिनके घर आए हो। सारी रानियों पर पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन सब परेशान हैं कि आखिर राजा दशरथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा, और इसके लिए ऋषि मुनियों की सलाह ली जाती है। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होगा, और महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनका पुत्र ही करेगा। आप राजवैद्य से कहिए कि वो महाराज दशरथ के शव को औषधि युक्त तेल की नौका में रखें, जिससे उनके शरीर को कोई हानि न हो, न वो कुरूप हो और न ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। फिर आते हैं भरत और शत्रुघ्न सीधे मिथिला से अयोध्या। भरत को जब पता चलता है कि इस सब के पीछे माता कैकेयी जिम्मेदार है, तो वो माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं। वचन दिया पिताजी ने आपको, और वनवास जाना पड़ा राम भैया को। मुझे तो राम भैया के विरुद्ध रचे हुए षड्यंत्र की बू आ रही है माँ। पिताजी ने छोटी माँ को वचन दिया और राम भैया को वनवास जाना पड़ा। क्यों माँ? मंत्रा। मंत्रा? हाँ शत्रुघ्न, मंत्रा के बहकावे में आके ही कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वर मांग लिए। मेरे पहले वर में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। आपने मेरे पिताजी की हत्या की, आज से आप मेरी मां नहीं हैं। कलंकिनी है, पापिनी है। मेरे पिता की हत्या की है, पिता की हत्या की है। शाप देता हूं मैं आपको। कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। पिताजी ने छोटी माँ पर विश्वास कैसे कर लिया माँ? मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने तो केवल अपने पुत्र का। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, और ना ही तुम मेरी मां हो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। हे दशो दिशाओं, गंधर्व, किन्नरों, देवताओं, अप्सराओं, इस दशरथी भरत की सुनो। आज से इस भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया है। पूरी अयोध्या में दुख के बादल छाए हुए हैं। अब क्या होगा कैकेयी का? क्या मिलेगा मंत्रा को दंड, और कैसे श्री राम को दिया जाएगा पिता की मृत्यु का शोक समाचार? ये दिखाया जाएगा आगे के एपिसोड्स में।